अभ्यंतरः शुचिः सर्वसामग्री संप्रोक्ष। ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाचभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। हरि ओम। हरि ओम ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वामि देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेतु कोष्ठमाण्डीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठकं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदार्ती च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। ओम दीपक प्रज्वलितम्। हरि ओम। हरि ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वामि देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेतु कोष्ठमाण्डीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठकं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। हरि ओम ओम दक्षिणहस्ते अक्षत पुष्पांजलि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनं पठेयुः। हरि ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पृथ्वी मरुतः प्रेष्णेमातरः शुभं जावानो वेदिते भोग्यग्मय अग्निः जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाचभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनामा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानु मध्यारेर्कतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरान्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदतिर्जातमदितिर्जनितम्
द्योः शान्तरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ जद्भद्रा तन्याशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचित्पुरन्दराभ्यां नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः हरि ओम ॐ संकल्पम् हरि ओम ओम विष्णु 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 ओम अद्य ब्राह्मणोनीय द्वितीये पारार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे वैश्वय मन्वन्तर्गते अष्टविंशे तमयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्देशान्तर्गते ब्रह्मवर्त एकदेशे पुण्य पवित्र क्षेत्रे समुद्र तट उत्तरे कालीकट नामक ग्राम नगरे च एनएसटीआई कालीकट कुज्झी कोड अंतर्गते गोविंदपुरम स्थाने श्री बौद्धावतारे श्री विक्रम संवत्सरे दक्षिणायने सूर्य शरद ऋतौ च महामांगल्य मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुभ कृष्ण पक्षे त्रयोदशी दिशां तदो उपरांत चतुर्दशी दिशा तिथौ च वासरे अनुकंपा सकल कामना सिद्ध्यर्थम नाम गोत्र लीजिए नाम गोत्र अपना नाम गोत्र शर्माहम अमुक नाहम करिष्येवा मानसिक तोमर गोत्रो उत्पन्नाहम श्री नाम प्रेमपाल सिंह शर्माहम अमुक दिन लक्ष्मी पूजन समय उपरांते श्री लक्ष्मी गणपति श्री महालक्ष्मी सरस्वत्यै आदि देवता प्रसन्नात् पूर्वकम मम गृहे सुख समृद्धि हेतुर्थम दैहिक दैविक मानसिक पारिवारिक सुख समृद्धि हेतुर्थम यथा यथा लाभ बुद्धर्थम ओम ब्राह्मण द्वारा कार्यस्ये हरि ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं
तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरि ओम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधाम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानति कच्चन शाश्वतः सुभद्रका काम्पीनवासनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरे ओम। ओम श्री शते लक्ष्मी शपथ्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनुम षण्णिखाणामुं इखाण सर्वलोकं महिखाण। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे हरे प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्म्यै देव्यै नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता। या मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्याप्रां। श्री सरस्वती नमो नमः। हरि ओम। ओम ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्ते और अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे जल स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। हरि ओम। आशोषितानो विखवो न देवो घनाघनं ओभरचरिकड़ी मैना वस्त्रोरं प्रपिताम्। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। हरे ओम। सुगन्धिं तैलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजस्पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। हरे ओम। श्रीखण्डचन्दं दिव्यं गन्धासु मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतं। हरि ओम।
गन्धद्वारा दुरादर्श्य नित्यपुष्टां करीश्वरीम् ईश्वरी सर्वभूतानाम् आमिहोपहवै श्रियम् हरि ओम अच्छताः सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणः परमेश्वरी परमेश्वरः हरे ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् हरे ओम हरे ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नामे आरतिकं शीतलं कुर्यादेवादिवन्दनम् दो आचमनीयं जब हाथ दो आचमनीयं जलं समर्पयामि हरे ओम ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षं शीर्षणोऽध्यो समवर्तत जाम्बूमिर्दिसहस्रोत्राकथा लोकान् अकल्पयन्नः दोनों देवी के हरे ओम ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षं शीर्षोऽध्योः समवर्तत भूमिर्दिशः लोकान् कल्पयन् हरे ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिपुं सर्वसद्विद्याभ्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवीदङ्गुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यम् उतामृततशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमातो ज्ञायाश पुरुषः पाद्यो स विश्वभूतानि त्रिपादश्च मृतं देवि त्रिपादूढ उदयत पुरुषः पाद्योऽसेह भवत्पुनः ततो विक्रम्यकामस सनानसने अवि ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षं शीर्षोऽध्योः समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी परमेश्वरः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ध्यान वैराग्य सिद्ध्यर्थम हरि ओम ओम श्रीफल समर्पयामि हरि ओम शिशानो वृखवो न देवो घना घनः शोभश्चरिखणीना हरि ओम पुंगी फल महादेव्यं नागवैलेलितललितम् एलादिचूर्णे संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतम् हरि ओम
हरि ओम हरि ओम माया हरि ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटे समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषा हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरि ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुमुससे भूमसुतो बुधश्च गुरुस्य शुक्राशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकराः भवन्तु देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलश्च प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं स्वामीश्वरी देवी समस्तमेत त्वं वैष्णवी शक्तिर्नाट्यवीर्य विश्वस्वबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तेतु सर्वदेवानां पंचोपचार षोडशोपचार पूजनोपरांत प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हरि ओम आरतिक्यं शीतलम् ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादीरजायत ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस के सवारी। नंदन को आँख देत कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। मीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामन को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा
मनोरथ पूर्ण करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन सेवत गाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत सिद्धि सिद्धि दान पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवन देखी दाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन आज्ञा न होते वास न कोई पाता। मैया वास न कोई पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर छेरो दधे जाता। मैया छेरो दधे जाता। रात्न चतुर्दश तुम बिन रात्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता और आनंद समाता और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत। ओम जय लक्ष्मी माता बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। हरे ओम माँ अच्छा सब कुछ हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। हरे ओम जगजेन जगमय जयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य
सन्नाते हिनाकं महिमानः सचात्र चत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनीति च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तकुलकापचम्पकपाटलाब्धे पुण्यगजालकरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रवात् दलवतुलसीदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरी परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे तत्पूजितं मया दत्त्वा परिपूर्ण तदस्तमे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मजं पापसम्भवा त्राहि मां गणपति देवा सर्वपापहरो भव त्राहि मां गणपति देवा सर्वपापहरो भव त्राहि मां गणपति देवा सर्वकष्टहरो भव कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव।
सबसे पहले तो मैं इस माँ सरस्वती के भव्य मंडल को शीश नवा के नमन करता हूँ। साथ ही हमारे एतो सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। पूरी ट्रेड के साथ इलेक्ट्रिशियन परिवार की ओर से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम करने के लिए हमें अनुमति दी और इस प्रोग्राम में उनका स्वागत है, वेलकम है। इसी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन से पधारे हुए मेहमान सर शौकत सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका भी इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही ड्राइंग से आए हुए सर हमारे बिजोई सर, उनका भी तहे दिल से इलेक्ट्रिशियन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता है और सदा आभारी रहूंगा मैं कि आपने ये कीमती समय आज इन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए निकाल के आए हो। इसी के साथ पीओटी के एमपी राजन सर, उनका भी मैं इलेक्ट्रिशियन परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन दिल से। और बड़ी ही उम्मीद के साथ कि मुझे ये लगा था कल कि हो सकता है कि इस परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है, आप कोई सर अब्सेंट रह जाएंगे, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमपी राजन सर ने तो इतना सहयोग किया है और वो भी दिल से किया है, जहाँ कहाँ वहाँ उन्होंने खड़ा पाया। इसलिए फिर से एक बार तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है इलेक्ट्रिशियन परिवार और इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी के साथ हमारे इलेक्ट्रिशियन के सुपर हीरो, माना जाए हीरो नहीं सुपर हीरो, प्रसाद सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें ट्रेनिंग न मान के अपने बच्चों की तरह, जैसे फैमिली में बच्चे होते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग नहीं माना, इन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह व्यवहार किया है। आज तक 1 साल पूरा होने आया, लेकिन सर ने कभी भी किसी काम के लिए हम गए, कभी सर ने एक चीज हमेशा बोली है, कोई भी काम हो नो प्रॉब्लम। ये सर का डायलॉग है, 1 साल से चल रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं सर का फिर से तहे दिल से और इन नन्हे मुन्ने बालकों की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रोग्राम करने के लिए एक बार बोलने पर सर ने यस कहा कि कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप करो जिसे यस रहेगा। इसके लिए फिर से एक बार दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्रसाद सर का कि गुल खिले गुल मोरों की बारी है, गुल खिले गुल मोरों की बारी है। हमने तो सब कुछ कह दिया, अब हमारे एतो सर की बारी है। मैं एतो सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए एक बार और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए और 2 शब्द अपने मुखार से इन नन्हे मुन्ने बालकों के वंदन पेश करें। सभी मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे लिए भी खास है कि सडनली मेरे को शाम का टिकट मिला था और मॉर्निंग का मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मॉर्निंग का नहीं मिला। तो ये मतलब परमात्मा की एक कृपा थी कि इस पूजा में मेरे को सम्मिलित होना था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, इस बच्चों ने, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चों ने इस पूजा को, लक्ष्मी पूजा को आयोजित किया और बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को मतलब दीपावली की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को मय परिवार माँ लक्ष्मी का हाथ बना रहे और आपके ऊपर सरस्वती की कृपा रहे, भगवान गणेश आपको सद्बुद्धि दें, अच्छे से अच्छे नंबरों से आप यहाँ से पास होकर के जाएं। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा महसूस हुआ तो उसमें एक पंडित जी के रोल में, मैं नाम तो नहीं जानता, ये शुक्ला जी ने बहुत अच्छा मतलब
प्ले किया है, मतलब जो है कार्यक्रम को आयोजित किया है, पूजा पाठन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब नॉर्थ में इसी प्रकार से पूजा आयोजित होती है, महाराष्ट्र में भी विजय सर इसी टाइप से होती है। तो यहाँ का भी अब धीरे धीरे एक दो बार मैं आगे हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ का भी जो शिव मंदिर है सुबह सुबह बड़ी अच्छी उसकी धुनी निकलती है, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। पूजा पाठ में मेरा काफ़ी विश्वास है, तो बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों ने, सभी हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से इस लक्ष्मी पूजन को आयोजित किया, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रसाद साहब ने भी, जैसा इन्होंने बताया, दिनेश ने बताया कि सर ने ना पूरे ऑल द कैलेंडर ईयर इनको प्रोत्साहित किया और अच्छे से पढ़ाया। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं सर तो हमें एज ए फादर ट्रीट करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं बाहर से आए हैं, तो हम ही हैं, इनके पेरेंट्स हैं, हम ही गार्जियन हैं, तो इसी प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। आज हम यहाँ हैं, 1 साल पहले मैं दिल्ली था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इधर आना पड़ेगा, तो आप लोगों के साथ इस प्रकार से वार्तालाप भी होगा। तो ये आपका दाना पानी है, कौन कितने दिन यहाँ है कोई नहीं बता सकता। आज विजय सर यहाँ हैं, 6-7 साल पहले मुंबई में थे। तो इसी प्रकार अब आप लोग भी प्रमोशन लेंगे तो डिफरेंट प्लेसेस में आपको भी जाना पड़ेगा मेरी तरह। तो मैंने भी काफ़ी कोशिश किया था, मैं थोड़ा 2 शब्द शेयर कर देता हूँ। तो मैं तो हेडक्वार्टर में था, 2010 में हेडक्वार्टर में आ गया था RDA की कलकत्ता से। तो उस समय सभी पूछते थे कि अब तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप बताएं। तो मैंने भी कहा कि मेरा तो ज़्यादातर टच जो है एडमिनिस्ट्रेशन में है और अच्छे ही रिलेशन थे, तो मेरा नहीं होगा, यहाँ से दिल्ली से नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को हेल्प करता था ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। तो कभी किसी को इधर उधर ज़्यादा होता तो मैं बता देता था, उनको भी जो एडमिन है उनको भी थोड़ा सा बोल देता था कि वो ज़्यादा दूर ना करो, इनका इस टाइप से फैमिली प्रॉब्लम है, वाइफ वर्किंग है या बच्चा पढ़ रहा है, तो मान जाया करते। लेकिन इस बार नीलम शम्मी राव जो हमारी DG मैडम आई, उन्होंने किसी का नहीं सुना, किसी भी डायरेक्टर का नहीं सुना, उन्होंने अपने से एम्प्लॉय कॉर्नर निकाल के सबको कहाँ किया है। और मेरा थोड़ा सा अनुभव था DG का ना, उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का था तो कुछ साल बाद, तो उन्होंने वही देखा, उन्हें यही किया कालीगढ़ और ये एडमिन का काम देखेगा। तो बहुत कोशिश किया, एक कमेटी भी गठित हुआ, कमेटी में भी मेरा नाम प्रपोज हुआ। तो मैंने 5 स्टेशन नॉर्थ के दिए थे। सबसे पहले भोपाल दिया, आगे भोपाल दिया, फिर जयपुर दिया, जोधपुर दिया, लुधियाना दिया, इस टाइप से दिया। फिर चेंज करने को बोले तो फिर मैंने पानीपत भी दिया, लेकिन माना नहीं। एक मैडम और थी, अभी डायरेक्टर बन गई, वो मेरे लिए अड़ गई DG मैडम से कि इनको बहुत दूर हो जाएगा, तो मत भेजिए। तो फिर कमेटी ने भी मान लिया प्रपोजल। लास्ट आवर में मिनिस्ट्री जैसे ही चेंज हुआ, 7 जुलाई की बात है सर, मिनिस्ट्री चेंज हुआ, मेरा नाम अप्रूव हो गया। जैसे ही मिनिस्ट्री चेंज हुआ, महेंद्रनाथ पांडे चेंज हुए, फिर मेरा नाम कालीकट का कालीकट ही रह गया। तो इस प्रकार से मेरा दाना पानी इधर लिखा था, ईश्वर की जो भी है इच्छा है तो आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा दीपावली का, लक्ष्मी पूजन का, बड़े धूमधाम से मनाया। मैं आप सभी का, अपने स्टाफ का और आप सभी बच्चों का, बाकी दूसरे सेक्शन के बच्चों का तो बहुत आभारी हूँ। तो एक खुशी भी यहाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी रानी मैडम का जो बेटा है यहाँ केरला पुलिस में अभी सेलेक्ट हुआ है, तो उसमें मेरा फास्ट था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती 2 लड्डू मेरे उसमें रख दिए थे, तो मैंने जस्ट कल खाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे परिवार के दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी सर ने कहा कि लाख कोशिश करने के बाद भी कालीकट ही इनको मिला, तो मैं सर को कहना चाहूँगा कि सर आपका नसीब तो था या नहीं था,
लेकिन इन इलेक्ट्रीशियन वालों का ये नसीब था कि आपके चरणों में रह के हम गुरु दक्षिणा लेके जाएंगे। कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले, अगर गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। चाहे लाखों हजारों करोड़ों में इंसान खेल जाए, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है तो वेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि इंसान की कभी मुक्ति भी नहीं होती है। तो इसलिए फिर से कहना चाहूंगा कि सर आपके चरणों में हमारा नसीब था कि आपके चरणों में रह के हम 1 साल बिता के जाएंगे, ये तो नसीब हमारा था। ये तो भगवान ने लिख के भेजा था पहले कि आप इधर आओगे, हम भी इधर एडमिशन होगा, हम आपके चरणों में रह के शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे। तब वहां का टिकट चेंज हुआ था, नहीं नाम चेंज हो जाता कब कहीं सर। इससे आगे हमारे इलेक्ट्रॉन से आए हुए मेहमान शौकत सर को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो मंच पे आके कुछ 2 शब्द आप इधर आके बोले। Respected HO sir, Vinod sir, and our electrician in charge Prasad sir, Rajan sir, Vijay sir, Pravina and Rani, dear students. Anyway, you conducted a very good program here just now. So in this occasion, I want to express my gratitude for inviting me for this program, and also you be aware that Government of India is giving much importance to skill ministry. Based on that, there are a lot of discussions are going on to give you a degree. Discussion between IGNOU and DGT is taking place right now. So most probably that may be approved. So now we have a Secretary Rajesh Agarwal sir. He is very keen to for the upgradation of skills, and also Madam also doing very huge work in the ministry. In future, your CITS course and apprenticeship, everywhere you can see a plethora of changes, and in future this certificate will be valuable, and you will get a job without any difficulty if the momentum is kept in this fashion. So your work I see every time. You are always in lab, working hardly and gaining knowledge. Always your enthusiasm is encouraging us also to give more to our students. For with these words, I would like to conclude my speeches. Thank you. Thank you. शौकत सर को कहना चाहूंगा कि ना जाने कुछ एक ऐसा एहसास है, ना जाने कुछ एक ऐसा एहसास है, दूर होने पर भी आपके साथ हैं, दूर होने पर भी सर आपके साथ हैं। आपको शायद ये ना याद हो, लेकिन तुम्हारी कसम सर हमें आपका हर पल एहसास है। इसी के साथ मैं विनोद सर को बोलूंगा कि वो मंच पे आकर के 2 शब्द। Respected HO sir, Shaukat sir, Prasad sir, and dear staff and trainees who are assembled here, a very good morning to all of you. First of all, HO sir, thank you for being here, coming over here. Even though due to compulsion, he has come over here, it's a blessing for us. And likewise, many of you trainees also, I think Calicut was not your first choice. You are also thrown here by compulsion. And you understand that Calicut is a very nice place. So both HO sir and electrical trainees, even though you are not fascinated by Calicut, you come here to Calicut and you are enjoying it. That is a very nice moment for us. It gives us a nice feeling. Now, in Nagarkoil, one incident happened. 2 बच्चे थे, एक का साल 16 years था, कन्नन,
उसका छोटा भाई था 5 years old, ध्रुव। उसका माताजी पोअर फैमिली था, वो खेती करने के लिए जा रहा था, करीब 7 किलोमीटर जाना है उनको शुगर केन फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये बच्चे लोग कोविड का वजह से खेलता था घर पे, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ता, खेलता था। वो दोनों क्या हुआ, वो कहा एक दिन मम्मी हम आपके जो काम कर रहे हैं वो जगह हम भी आएंगे। बोथ ऑफ देम वेंट, बोथ ऑफ देम मदर टोल्ड डोंट कम, रास्ता 7 किलोमीटर है, अब मत आओ, अब घर करो। पर बच्चे लोग हैं वो नहीं सुनता है। शाम वो एक साथ चले गया मम्मी की वर्क प्लेस पर। मम्मी ने कहा ओके ओके, यहाँ जो सुविधा है देख लो, थोड़ा बहुत कुछ खा लो, यहाँ से घर जाओ, रात होने तक घर पहुंचेगा। वो दोनों आते वक्त वहां एक वेल था, वेल वो वेल में जाकर देख लिया, वो बड़े वाला क्या हुआ, अंदर गिर गया। 16 years old वाला अंदर गिर गया, और थोड़ा ज्यादा पानी नहीं था, तमिलनाडु है पानी कम है, वो थोड़ा पानी था, वो अभी वहां से शोर से रो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये 5 साल का फेलो है और वो 60 years बिग पर्सन, ये 5 साल बहुत कम है। उसको वो वेल का जो जो वॉल है ना, वो उतने भी देख से नहीं सकता है। वो क्या कहा, वो रोता है, कोई दूसरा आदमी भी साथ में नहीं है। वो क्या किया, वो रोप छोटा बकेट भी था, उसको अंदर डालकर भगवान जी ने वो उसको खींच ले लिया भाई को। बोथ ऑफ देम इंजर्ड है, भाई फेल इन द वेल, ही वाज इंजर्ड, द ब्रदर आल्सो इंजर्ड, बोथ ऑफ देम वापस चले आए घर। तो वहां बहुत लोग पूछा ये 5 उम्र वाली ये 16 years को ब्रदर को कैसा वेल से निकाला। सभी को दे वर वेरी स्टन्ड। तो वहां के एक मास्टर ने बताया ये इसलिए हुआ कि उस बच्चे को नो कहने के लिए आदमी नहीं था। अंडरस्टैंड? नो वन वाज देयर टू टेल नो, यू डोंट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। ऐसा है हमारा सर। यदि सभी काम करता है वो नो प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप सक्सेसफुल हो। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर हैविंग assembled. This is also a skill. सभी आप इलेक्ट्रिशियन में टॉप मार्क ले लिया, वो स्किल नहीं है। आइंदा आपको जब इंटरव्यू में जाएगा आपको क्वेश्चन स्किल के ऊपर बहुत कम होगा, आपका ऐसा एटीट्यूड, योर एटीट्यूड will indicate your altitude. Yes. Okay? Your attitude will indicate how much altitude you can go. So keep your attitude very good. This is a wonderful opportunity and you have done it very skillfully and very satisfactory to everyone. And it's a message. And during this corona time, all of us were worried, isn't it? Parents be worried that uski samay par such celebrations gives us hope for a better future. And I think this Deepavali will give all of you will bring to you happiness and prosperity during this year. And wish you all the best. विनेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। इन्हीं के साथ हमारे इलेक्ट्रिशियन के सुपर हीरो और पिता सम्मानीय प्रसाद सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आशीर्वाद के रूप में हमें कोई 2 शब्द बता के दें। Respected HO sir, Vinod sir, Shaukat sir, and colleagues and trainees. I thank HO sir for giving permission for conducting CITI trainees this program here, and I thank all CITI trainees for inviting all of us, including me, for this program. You have conducted it very nicely and it was very well organized. This institute, it is teaching you skill, and this is also a part of skill at the organization skill, and it is not only part of skill. The life, actually, it should be having some enjoyment and happiness, knowledge, everything. We can say the happiness, love, knowledge. If you are giving somebody, it will be increasing.
वॉट एवर वी आर गिविंग, पैसा किसको देता है तो पैसा कम होगा, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस, लव और नॉलेज, ये तीनों इंक्रीज करते ही रहेगा। ये भी आपने कर दिया, आपका लाइफ में भी ज्यादा ऐसा देने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन और हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू। अब इससे आगे मैं कॉलेज के खिलते हुए गुलाब के फूल को, जो है हमारे MP राजन सर, उनको निमंत्रण करता हूं कि वो अपने मुखात्या के एक आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। तो respected HO sir, Shankar sir, Prasad sir, Vinod sir, Vijay sir, all my colleagues and my dear friends and trainees. First of all, मैं सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी दीपावली। Kerala is the one state which is not celebrating Diwali much. All other states, आज देश की हर राज्य में दिवाली बहुत खुशियों से मना रहा है, तो केरला में थोड़ा सेलिब्रेशन कम है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो। इवन हमारा नाइबर स्टेट तमिलनाडु, दैट इज द नेशनल फेस्टिवल everywhere, but I got sufficient experience when I was in north area. I enjoyed दीपावली। शाम को टाइम में स्वीट का जो प्लेट हर घर से, एक घर से दूसरा घर जाता रहता था, हम उसका पीछे पीछे थे। so दीपावली, आई थिंक NSJ में भी फर्स्ट टाइम आज दीपावली इतना विस्तार रूप से मना रहा है। So we are celebrating all the festivals other than Diwali. So today we have celebrated. I am very much thankful to this section and section in charge, and for our HO who was given permission to celebrate Diwali. Very good. ये दीप, ये विद्या का दीप है, धन का दीप है, ये सब NSJ का और हम सबका दिल में वो पूरा जलन होने दो। तो उसके लिए मेरा शुभकामना है। वो आने वाला एग्जाम है आप लोगों का, ओके, वो दीप तब तक जलते रहेगा, ओके। सो आई विश ऑल ए ग्रैंड सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। थैंक यू। इन्हीं के साथ अभी आप में से कोई अगर है तो आ सकता है अपने ट्रेड से, कोई भी एक। आदरणीय HO सर और NSTI कालीकट के सभी परिवार को मेरा सादर प्रणाम। दीपावली फेस्टिवल पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं त्योहारों में एक खास पर्व दीपावली है, जो अक्टूबर माह या नवंबर माह में मनाया जाता है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ दीपों की पंक्ति होती है। दीपावली को पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इसी दिन भगवान के अनुसार यह कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम 14 साल वनवास काटकर साथ ही यह भी कहा जाता है कि दीपावली के दिन दुष्ट रावण को वध कर अपने देश लौटे थे, और इसी के खुशी में पूरा देशवासी दीपों से उनका स्वागत किया था। दीपावली को रोशनी का उत्सव या रानी के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि
घर में लक्ष्मी के आने का संदेश है। साथ ही यह बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। मैं इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। मैं भाई संतोष का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आके दो शब्द अपने बीच में रखे। और एक इनके पक्ष में एक बात कहूँगा कि दोस्त का एक खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त का एक खुदा होता है, महसूस तब होता है जब हम सब जुदा होते हैं। इसके आगे जो भी और भी कोई बोलना चाहिए तो आ सकता है। इसी के साथ हमारे 3D सर जैसे ड्राइंग में होते हैं ना 3D, तो ड्राइंग तो वजह सीखते ही हम, लेकिन उन्होंने भी 3D सर ही है एक तरह से, क्योंकि जब भी सर की शक्ल देखते तो ये सारा दूर से मुस्कुराने लग जाते हैं पहले देखते ही। कि गुड मॉर्निंग तो बाद में होता है, लेकिन सर की मुस्कुराहट पहले आ जाती है। उसका मतलब ये है कि सर का प्यार पहले से अपनी ओर है। तो मैं विजय सर से निमंत्रण देता हूँ और आवेदन करता हूँ कि आपके सर दो शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में हमें दें। Good morning, everybody. Respected HO sir and respected other sirs, my dear colleagues and trainees. वो तो प्यार तो आपका सबके ऊपर हमेशा बने ही रहेगा। अब इधर रहेगा, क्योंकि 2 साल हो या 5 साल के बाद भी आप कॉल करके बोलेंगे हाँ सर मैंने ये फील्ड पे ये इधर पढ़ा था, तो वो हमेशा लवेबल टच रहेगा ही। तो आप बोलो या ना बोलो रहता ही है वो। तो पहले मैं सबको तहे दिल से आपका दिवाली का आशंसा मतलब विश्वास देता हूँ सभी लोगों के लिए, और सभी से यही प्रार्थना मतलब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जो आने वाला जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको अच्छे से नंबर आए, आप सब पास होके जाओ, वही है। और यही है जो दिवाली का जो आपने देख लिया ना, ये जो रोशनी हम सबका लाइफ में हमेशा बने रहे, यही प्रार्थना से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने सभी ने मैं ये प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं शिमला गुप्ता दीपावली की शुभकामनाएं दे रही है, दोनों आओ साथ में बात होते थे दोनों कालीगढ़ वो बताना पहले शुरुआत शुरू करना आप भी तो लक्ष्मी दोनों साथी दोनों में लड़ाई होगी। चलो हमारी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ दीपावली इतने अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हम घर को इतना मिस कर रहे थे कि घर इतने अच्छे से दीपावली मनाते हैं, यहाँ कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे क्लास के फ्रेंड्स और सर के परमिशन से हमने दीपावली को इतने अच्छे से मनाया और कभी महसूस नहीं हुआ। ये केरल इतना मतलब अच्छा है, फिर भी मतलब यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम या बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी हमारे डियर फ्रेंड्स से मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। और सर को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली में, और डियर फ्रेंड्स को। स्वागत के आगे खड़ी को बढ़ाते हुए मैं लिपि मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो आके एक बार सर को संबोधित करें। Respected teachers and my dear friends, so I'm wishing you all happy Diwali from
Kerala side also. Even though you are all from North India, we also enjoy being together as a family and celebrating together. Thank you. लिपि मैम दो हमारे से सीनियर भी हैं, लेकिन हर चीज़ में जैसे ट्रेड का कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें हम में शामिल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ये केरल से हैं, हमें और बाहर से हैं, लेकिन इनका व्यवहार एक जैसा है। मतलब ये हमें अपने छोटे भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए मैं इनका तहे दिल से एक बार शुक्रगुजार हूँ और एक बार इनका शादी के साथ फिर से एक बार स्वागत करूँगी। इसी के साथ हमारे पंडित जी शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आए। सबसे पहले हम यचो सर को, आदरणीय यचो सर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, उसी के साथ हम अपने गणमान्य शिक्षक गणों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अपने भाई एवं बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुप्रदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जैसे हमें पता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परमात्मा है। ऐसे गुरुओं को हम इनके चरणों में नमन करते हैं। गुरु ही एक ऐसे दीपक है जो अंधकार को हर कर प्रकाश की ओर सभी शिक्षकों को ले जाते हैं। और हमारा जो दीपावली का त्यौहार है, ये भी अंधकार और प्रकाश के बीच की कड़ी है। इस दिन हम कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि राम के 14 साल वनवास के बाद जब अयोध्या वासियों को पता लगा कि हमारे सबसे आदरणीय राजा राम आज यहाँ आएंगे, उस दिन जो दीपावली का त्यौहार है वो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। क्योंकि राजा राम अमावस्या के दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में ही अपने राज लौटे थे। उसी के खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर पूरे अयोध्या को प्रकाश से प्रज्वलित कर दिया। तो इसी के साथ और एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान इस दिन कार्तिक मास के अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु ने उनका बहुत अच्छे से बचाव किया था। तो इसलिए जो लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी जी के प्रकट के कारण ही हम लोग आज के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी NSTI परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रोग्राम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सीनियर और बड़े भाई अमजद सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और 2 शब्द कहें। और एक बार इनको फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तो 1 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। इसका मतलब मेरी शादी का निमंत्रण था आपको। वीडियोग्राफी कितनी शानदार कर रहे हैं, बढ़िया वाली। तो फरवरी मेरी शादी भी है, तो आपको वहां पे वो भी देखना है। Good morning all. Dear lecturer sir and my dear teachers, dear colleagues. It's my first experience, that is here in Kerala. We are, as I have told you, that
we are not celebrating. So this is अभी my age is 29. So अभी तक मैं नहीं ये देखा. This is my first experience that coordinated it well. And सबको हैप्पी दिवाली. अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे शुक्ला जी कि गुरु सबसे बड़े हुआ करते हैं. इस बात को याद लेके मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई. कई बचपन में था तो उन्होंने ये कहते थे हमेशा कि हमारे जो नारद मुनि थे, नारद जी थे, तो नारद जी के एक व्यक्ति जो जीवन अपना होता है 36 योनि से गुजरना पड़ता है. एक व्यक्ति जब मानव जीवन में आता है तो उसको 36 योनियों से निकलना पड़ता है. अब नारद जी का कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था. तो भगवान विष्णु स्नान कर रहे थे, भगवान विष्णु स्नान कर रहे थे. नारद जी का कोई गुरु नहीं था. तो नारद जी ने क्या किया कि 36 योनि एक सफेद पेज पे लिख करके और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी मानव देही मेरी इस जीवन को सफल बनाए. तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आपका कोई गुरु है? उन्होंने कहा कि मैं लोक देव में रहने वाला, लोक परलोक में रहने वाला, मुझे गुरु की क्या जरूरत है? तो भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है. तो उन्होंने कहा कि गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा? तो भगवान विष्णु ने बोला कि मेरा जो महल है उसके 4 द्वार हैं. 4 द्वार का मतलब 4 गेट हैं. उन चारों गेटों पे आप प्रत्येक दिन 4 दिन देता हूं. एक गेट पे जाना सुबह और जो फर्स्ट व्यक्ति उस गेट के सामने से गुजरे वही आपका गुरु है. तो नारद जी ऐसे करते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे, नहा धो के गेट पे फर्स्ट 1 नंबर गेट पे जाते हैं. लेकिन नसीब ऐसा निकला कि वहां एक शिकारी जिसका नाम था कालू कीर, कीर का मतलब शिकारी, वो फर्स्ट बार वो शिकारी बाहर निकलता है उसी गेट के सामने से. तो नारद जी के मन में आ गया कि मैं लोक देव में रहने वाला, मैं क्या इस शिकारी को मेरा गुरु बनाऊंगा? अभी तो 3 ऑप्शन तो बाकी है ना. उसके बाद 2 से 3 जाते हैं तो वही कालू कीर 2 नंबर गेट से निकल जाता है. फिर नारद जी सोचते हैं कि यार कोई नहीं, आज नसीब खराब होता, कल 2 ऑप्शन और बाकी है. फिर 3 नंबर पे जाते हैं, 3 नंबर पे भी वही कालू कीर निकलता है. फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अभी तो लास्ट मौका और बाकी है, गुरु फिर बना लेंगे, एक मौका 1 दिन बाकी है. उसके बाद में 4 नंबर एंडिंग हो गया, ऑप्शन खत्म हो गए. क्योंकि एग्जाम वाली बात होती है ना, ये कंपटीशन भी 4 पर चलता है, उधर गुरु भी 4 पर चल रहे थे. लास्ट ऑप्शन बचा. तो लास्ट ऑप्शन में हुआ क्या कि वही कालू कीर सामने से निकल जाते हैं. तब नारद जी खुद जाके उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आज से आप मेरे गुरु हो. कालू कीर चक्कर में पड़ गए कि भाई गुरु मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं पशुओं को मारने वाला, मांस को खाने वाला, मांस पसंद करने वाला, दारू मदिरा में जीने वाला, मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ? कि उन्होंने कहा कि भगवान 3-4 दिन हो गए आप सामने से निकले और फर्स्ट व्यक्ति आप ही हो और आप मेरे गुरु हो. उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं आपका गुरु हो, सिर पे आशीर्वाद रखा. फिर भगवान विष्णु के पास नारद जी जाते हैं, बोलते हैं भगवान विष्णु की नारद जी आपने गुरु बनाया? तो उन्होंने कहा जी बनाया. कि ठीक है, जब मैं नहाऊं उस समय मेरा जो नहाने का जो पानी है वो जब बहता है, उस बहते पानी में आप अपने उस सफेद पेज को रगड़ के धोना. अगर तुम्हारे एक अक्षर भी रह गया तो ये मानना कि आपकी 34 से 36 योनियां, जो 34 योनियां होती है आपकी नहीं गई, नहीं कटी, मतलब आप सफल नहीं हुई. लेकिन हुआ क्या, सच्चे दिल से चाहते, वो मन में खोट जरूर था उनके, लेकिन लास्ट ऑप्शन में आते जो नसीब में होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है ना, तो शिक्षा तो क्या चीज, 84 जो छपनी होनी होती है वो भी कट जाती है. तो नारद जी उस जब विष्णु नहा रहे थे तो नहाने के बाद में जो पानी बह रहा था उसमें उन्होंने अपना जो सफेद जो 84 योनियां लिखी हुई थी उन योनियों पे कागज को धोया. तो मेरे साथ ये हुआ क्या कि कागज तो सफेद, वो योनि अक्षर तो क्या वो पूरा कागज ही मिट गया. उसके बाद में चला था ये पता कि जब भी गुरु बनाते हैं ना, हर व्यक्ति आज भी सर साहित्य मानते हैं, अपने सब गुरु मान के चलते हैं पुराने आदमी. फिर ये शिक्षा चेतन में चला गया गुरु.
तो ये गुरु शब्द एक अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु वगैरह कुछ में नहीं है, गुरु नहीं है तो ये मान लो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। इसी के साथ मैं आगे इलेक्ट्रॉन से अर्जुन सर को निमंत्रण करता हूं कि वो आगे। मॉर्निंग ऑल। और my colleagues and teachers सभी को मेरे तरफ से दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक बात याद आ गई, जब हम बचपन में अभी दूसरे वो बैग वगैरह चल गए दो ये बेल्ट वाला नहीं, पहले हम जाते थे ना तो वो लेके जाते थे वो कपड़े वाला बैग। तो जब कॉलेज में आते तो स्कूल की याद आती, तो स्कूल में आते कॉलेज की, तो इसलिए एक शब्द पेश करना होगी। कॉलेज में स्कूल की याद आई, कॉलेज में मुझे स्कूल की याद आई, जवानी में मुझे बचपन की याद आई। कॉलेज में मुझे स्कूल की याद आई, जवानी में मुझे बचपन की याद आई। कांटों को चुना तो फूलों की याद आई, कांटों को चुना तो फूलों की याद आई। जिंदगी करीब से देखा तो इन दोस्तों की याद आई। इसी के साथ हमारे साथी दोस्त जितेंद्र जी को मैं कहूंगा कि भाई आप आगे आए एक बार। सबसे पहले मैं अपने गुरुजन और अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको हैप्पी दिवाली बोलता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि कालीकट केरल में एडमिशन से पहले मैं यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बट यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे घर वाले जो सहमत नहीं थे। बट मैंने अपने ज़बरदस्ती की वजह से यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही हो। यहाँ पे कुछ अलग भी हो सकता है, वो हमें देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा हमें अपने टीचर्स के द्वारा मिला, जो कि हम सोचते थे कि हमेशा यहाँ पे इंग्लिश या फिर मलयालम बोला जाएगा, बट कुछ सर ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अच्छे समझाते भी हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो सबसे बहुत अधिक ज़्यादा में तो सर मैं चाहूँगा कि प्रसाद सर के लिए, जो हमारे लिए भगवान जैसे हैं और भगवान ही रहेंगे, और उनके लिए मैं हैप्पी दिवाली बोलता हूँ। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इलेक्ट्रिशियन के जो अर्जुन सर हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद दें। Good morning, everyone. Morning, respected professor, my dear teachers, my colleagues and ladies. मैंने टीचर्स इसलिए बोला है, 2-3 साल पहले मैं भी इधर से CTS करके निकला, तो इन लोगों मेरे भी टीचर थे, प्रोफेसर, प्रोफेसर, कासिम सर, सभी मुझे भी पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने भी 2 साल पहले इधर से CTS करके निकला, पर तब भी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि दिवाली इतने अच्छी तरह से मनाने की। तो आप लोगों ने इतना अच्छा किया है, इतना अच्छी तरह से दिवाली सब मनाया है, और सबको हैप्पी दिवाली। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इलेक्ट्रिशियन से एक हमारे साथी दोस्त अनुराग जी बैठे हैं, तो उनको निमंत्रण करता हूँ जो बाकी दोस्त को रखना। मैं सबसे पहले अपने एचओ सर और टीचर्स गण और फ्रेंड्स के लिए हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। आपको वैसे तो सभी को ज्ञात हुआ कि आज के दिन हैप्पी दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन यहाँ के इलाके के लोगों को बता दें कि हैप्पी दिवाली श्री राजा राम आज 14 वर्ष का वनवास काट करके और साथ ही
इस धरती पर सबसे ज्यादा उस टाइम के भ्रष्ट और डेंजरस रावण को मार करके भी अयोध्या लौट रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने सोचा कि हम अपने राजा राम का स्वागत कैसे कर सकें। उन्होंने गाय के घी से दीपक जला करके वहाँ पे अयोध्या में स्वागत किया श्री राम का और उनके आदर्शों को माना। हम इसी बात कहा जाता है कि हर दुआ कबूल नहीं होती, हर दुआ कबूल नहीं होती, हर आरज़ू पूरी नहीं होती। जिनके दिल में आप जैसे दोस्त रहते हैं उनको धड़कन की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ मैं इस स्वागत पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए हमारे गौरव सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और 2 शब्द आके बोले। मीना, दीपक, दीपक, बस अरे बैठो वहाँ बैठो ना, कहाँ बैठो मैडम बैठो। नाश्ता कर वो लोग उधर जा रहे हैं सर, दूसरी पूजा है फिर आएंगे।